बस इतनी आसान सी बात समझ नहीं आई। इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी आपको समझा सकता है, मेरा ड्राइवर भी समझा सकता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि जब भीलों की संगति में रहे, महर्षि वाल्मीकि जब भीलों की संगति में रहे थे तो वो डाकू बन गए, और बाद में वही डाकू जब नारद मुनि की संगत में आए ना तो तपस्वी बनकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वाति की एक बूंद, ओस की एक बूंद अगर केले के गर्भ में पड़ जाती है ना तो वो कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। पारस के छूने से, पारस पत्थर के छूने से काला लोहा भी सोना बन जाता है, पवित्र पावन सोना बन जाता है। और फूलों की संगत में रहकर, अगर फूलों की संगत में कीड़े रहते हैं तो एक ना एक दिन वो कीड़े भी देवताओं के मस्तक का ताज बन जाते हैं। उंगली माल डाकू, अंगुली माल डाकू इतना भयानक डाकू था, भगवान बुद्ध की संगति में जब वो आए तो वो महात्मा बन गए थे। और तो और अगर गंदे जल का नाला भी होगा ना, अगर वो महान पवित्र भगीरथी नदी में मिल जाएगा, गंदे जल का नाला भगीरथी नदी में मिल जाएगा तो वो भी गंगा जल बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी बातें तो हमने भी कहीं ना कहीं पढ़ी और सुनी है, तो इसमें नया क्या? जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप सब मुझसे और मैं आप सबसे इसी तरह से बतियाती रहूं और जुड़ी रहूं। तो चलिए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाती हूं, लेकिन कुछ कहने से पहले एक छोटा सा किस्सा आप सभी को सुनाना चाहती हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। सर, मैंने आपके द्वारा आज तक आपके द्वारा दिए गए जितने भी भाषण हैं उन्हें अच्छे से याद किया है। यह बात एल्बर्ट आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टाइन से कही। ध्यान से सुनिएगा। सर, मैंने आपके द्वारा आज तक दिए हर भाषण को बहुत अच्छे से याद किया है। यह बात एल्बर्ट आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टाइन से कही। अब आइंस्टाइन हैरान अपने ड्राइवर की यह बात सुनकर कि मेरा ये ड्राइवर कितने विश्वास के साथ मुझे ये सब बता रहा है। तब आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से कहा, ठीक है, कल जहां हमें जाना है वहां के आयोजक मुझे पहचानते नहीं हैं। कल जहां हमें जाना है वहां के आयोजक हमें पहचानते नहीं हैं, तो वो सिर्फ मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से पहचानते हैं, मुझे मेरे चेहरे से नहीं पहचानते। तब ठीक है, तुम कल मेरे स्थान पर वहां पर मंच पर भाषण देना। कल के लिए तुम आइंस्टाइन और मैं तुम्हारा ड्राइवर। कल के लिए तुम आइंस्टाइन बनोगे और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन ऐसा ही हुआ और ड्राइवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर चढ़ गया और भाषण देने लगा। उपस्थित बुद्धिजीवियों ने पूरे जोर शोर के साथ उसके लिए तालियां बजाई, ड्राइवर के लिए। अंत में एक प्रोफेसर ने खड़े होकर उस ड्राइवर से पूछा, पूछ तो वो आइंस्टाइन से रहते, उस ड्राइवर से पूछा, सर, क्या आप मुझे उस सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं? उस प्रोफेसर ने खड़े होकर पूछा, सर, क्या आप मुझे उस सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं? अब दूर खड़े आइंस्टाइन ने देखा ये तो बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। इस बार मेरा ड्राइवर पकड़ा जाएगा, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने तो सिर्फ याद किया हुआ है, अब वो इसकी परिभाषा कैसे बताएगा? ये सोचकर अभी वो इसी उधेड़बुन में थे आइंस्टाइन कि क्या जवाब दिया जाए, क्या किया जाए। अचानक से उन्होंने अपने ड्राइवर के शब्दों को सुना तो वो भी उसका जवाब सुने बिना सुनकर हैरान हो गए।
अपने ड्राइवर का जवाब सुनकर वो भी हैरान हो गए। आइंस्टाइन बने उस ड्राइवर ने जवाब दिया, उनके ड्राइवर ने जवाब दिया, बस इतनी सी बात। ये इतनी छोटी सी बात, इतनी आसान सी बात आपके दिमाग को समझ में नहीं आई? आप मेरे ड्राइवर से पूछिए, वो दूर खड़ा है, वो दूर खड़ा मेरा ड्राइवर है। आप ये सवाल तो उससे भी कर सकते हैं, उसका जवाब तो वही दे देगा। इस सवाल का जवाब वो बहुत आसानी से आपको समझा देगा। कुछ समझे? इस किस्से को सुनाने का मेरा मकसद क्या था कि यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी धीरे धीरे बुद्धिमान बनते जाएंगे। मूर्खों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे तो आपका मानसिक और बुद्धिमत्ता का स्तर, सोच उन्हीं की जैसी होती जाएगी, उन्हीं की जैसी हो जाएगी। बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तो वैसी ही बातें करेंगे और मूर्खों के साथ रहेंगे तो मूर्खता भरी बातें करेंगे। अर्थात जैसी संगति बैठिए वैसी ही गुरदीन, जैसी संगति बैठिए वैसी ही गुरदीन। जैसी संगति, जैसा माहौल में आप रहेंगे उसका इफेक्ट आपके जीवन पर वैसा ही पड़ता है, बिल्कुल वैसा पड़ता है। रहीमन नीच न संग बसी, लगत कलंक न काही। रहीमन नीच न संग बसी, लगत कलंक न काही। दूध क्लारिन हाथ लखी, मत समझही सकता ही। रहीमन नीच न संग बसी, लगत कलंक न काही। दूध क्लारिन हाथ लखी, मत समझही सकता ही। अगर ग्वालिन के हाथ में पात्र है तो उसमें सब दूध ही समझेंगे। कुछ भी होगा उसके हाथ में रखे हुए पात्र में, सब समझेंगे कि इसके हाथ में दूध है, ग्वालिन के हाथ में। और अगर यही दूध का पात्र, अगर क्लारिन के हाथ में दूध का भी पात्र होगा ना, तो लोगों को वो मदिरा ही समझ में आएगी। समझ रही है ना मेरी बात को? ग्वालिन के हाथ में अगर कोई पात्र है, उसमें जल भी होगा तो दूध नजर आएगा। और अगर क्लारिन के हाथ में दूध का भी पात्र होगा तो उसमें सबको मदिरा नजर आएगी। मानव मन और जल दोनों का स्वभाव जो है ना एक जैसा होता है। मानव मन और जल दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। ये दोनों जब भी गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं, बहुत तेजी से गिरते हैं। लेकिन इन्हें ऊपर उठाने में बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। जब इन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बल लगाना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत आयाम हासिल करने पड़ते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप गिरना चाहते हैं या उठना चाहते हैं। अपने आप को आप किस रूप में स्थापित करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। उन्नति करना चाहते हैं तो अपने आसपास वैसे ही मित्र रखिए, वैसा ही माहौल रखिए, वैसे ही लोग रखिए। और अगर जीवन में मौज मस्ती, आनंद, भोग विलास में निकालना चाहते हैं अपना जीवन को, तो ऐसे मित्रों की तादाद में भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, बहुत मिलेंगे। जीवन आपका है, चॉइस भी आपकी है, चॉइस भी आपकी है। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। आपके विचारों से मुझे हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है मुझे आगे लिखने की। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सबको लगातार मिलती रहें। मैं आरुमि आप सभी का हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।